हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम थोड़ा बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा और अपना लेवल इंक्रीज कर देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का जो आपका ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 है आपकी +2 क्लास का। तो आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो ये देखिए केमिकल काइनेटिक्स, नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा। मैं आपको नोट्स का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है जी। ये है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स कहाँ से आया हुआ है ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केमिकल काइनेटिक ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। तो अब व्हाट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के क्या चीज़ होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स की आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, आपकी डेफिनेशन मैंने लिख ली है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। ये आपको पॉइंट ऑफ याद रखना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है और इसमें आपके मार्क्स भी बन सकते हैं जेईई मेंस में। तो अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शंस की। अब कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है वो हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पेलिंग ये गलत है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री में कभी भी स्पेलिंग्स आपकी मैटर नहीं करती। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के थ्री टाइप्स होती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। इसके आपके थ्री होती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे आ गया फर्स्ट स्लो, सेकंड फास्ट, फिर थर्ड मॉडरेट। मॉडरेट ऐसे बीच में आना चाहिए था, थोड़ा सा गलती हो गई। अब यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का क्या मतलब है। स्लो रिएक्शन रिएक्शन ये एक ऐसी रिएक्शन जो ये रिएक्शन है कंप्लीट होती है मंथ या ईयर्स में, ठीक है जी। तो इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा दूस रिएक्शन, कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। दूस रिएक्शन विच कंप्लीट इन मंथ, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए। विच कंप्लीट इन मंथ, या मंथ में होती है या ईयर्स में। तो इसके एग्जांपल हम बाद में लिखते हैं, पहले हम और कुछ लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन है ये आपकी सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। दूसरी रिएक्शन विच कंप्लीट कब होगी ये आपकी कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन सेकंड्स में। विच कंप्लीट इन सेकंड्स, उसको हम बोलेंगे आपकी ये क्या है, फास्ट रिएक्शन है। अब इसके बाद आपका आता है मॉडरेट। ये रिएक्शन है ये आपके थोड़े से मिनट लगा देती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप दूज रिएक्शन, कई बार पूछ लिया जाता है ये दूज रिएक्शन विच कंप्लीट इन मिनट्स। जो आपकी रिएक्शन होती है वो कंप्लीट होती है मिनट्स में, कंप्लीट इन मिनट्स, ठीक है जी। अब स्लो रिएक्शन का आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका जो एग्जांपल है आपने देखा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी होगी केसीएल देखी, या आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देखी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। उसमें क्या होता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब अब आप लग गया पता, आपको एसिड भी होगा और बेस भी होगा। तो इसमें फर्स्टली आपका HCl होगा, HCl प्लस NaOH। ये आपकी है, आप टाइट्रेशन में इसको यूज़ करते हैं या टाइट्रेशन मेथड भी इसको बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपका क्या प्रोडक्ट आपके पास देता था, आप लोगों को पता है, कई बार टीचर आपकी प्रैक्टिकल्स में पूछ लेते हैं NaCl प्लस H2O। तो ये आपकी स्लो रिएक्शन थी, ठीक है जी। अभी आपका केवल बेसिक चला है, बेसिक से हम थोड़ा सा इसके बाद हाई लेवल भी स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपकी आती है फास्ट, सॉरी ये न्यूट्रलाइजेशन है, ओ सॉरी ये आपकी फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये टाइट्रेशन है ये आपका इजीली कलर चेंज कर देता है। तो ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने आपको ये फर्स्ट में करवा दिया, क्योंकि आपको पता है जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो पिंक कलर आपका इजीली निकल जाता है, ठीक है जी। स्लो रिएक्शन आपकी हो गई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल्स जब आपको करवाऊंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल्स भी हम साथ साथ करेंगे इसके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है जी। तो एस्टर जैसे कि आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा, स्लो रिएक्शंस की बात है तो यहाँ पे मेरी इस बात को नोट कीजिएगा, ये इसका है और ये इसका है। अब
एस्टर की है आपकी, जैसे कि हमने इथाइल एसीटेट ले लिया CH3COO C2H5, ये आपका इथाइल एसीटेट हो गया। ठीक है, जब आप इसको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये किस में चेंज हो जाता है, एसिडिक चेंज में, CH3COOH। ये रिएक्शन आपकी कभी क्या करती है, मंथ भी ले लेती है या ईयर्स भी ले लेती है। ये आपको प्रैक्टिकल से ही पता चलेगा कि कैसे होता है। अब आता है आपका मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स मिनट्स में होती है। ये रिएक्शन आप लोगों को पता है, ये आपने 10th में पढ़ी हुई है। जिंक प्लस FeSO4 करते थे, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी आपकी एक टाइप से। तो वहाँ पे ZnSO4 आपका बन जाता था और प्लस Fe आपका बाहर निकल जाता था। ये रिएक्शन आपकी मिनट्स में होती थी। तो ये थी अभी आपका एक छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज़ द, क्या बोलते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस किस टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है, यहाँ से ये मेरा करवाने का पर्पज़ ये था, प्रैक्टिकल्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट ROR, दैट इज़ योर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आगे ROR से ही रिप्रेजेंट करूँगा। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, हम साथ साथ करेंगे और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएंगी तो देखते रहिएगा कंप्लीट तरीके से। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन की मैं यहाँ पे पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैंने लिखा द रेट ऑफ चेंज, क्या इसमें कंसंट्रेशन होती है चेंज, द रेट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन ऑफ, ये बात याद रखिएगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात की जाएगी यहाँ पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात की जाएगी। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मैं ये टॉपिक आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको ऑर्गेनिक करवाऊँगा तो यहाँ से मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपको जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस है। तो अब आपका जैसे कि मैंने यहाँ पे हटा दिया, ये आपका इतना सा बन गया। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप क्लास 12th के हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये हम किस में रिप्रेजेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड डेल्टा टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट्स भी आपको कई बार पूछ ले जाती हैं। इट्स यूनिट, ये आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बात आती है। ठीक है, हम इसमें साथ साथ करेंगे मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड। ये आपको पता है, कंसंट्रेशन को आप क्या बोलते हैं, मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती हैं। अब आते हैं इसमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस, फिर आती है इंस्टेंटेनियस, फिर आती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आपके रेट ऑफ रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, टाइप्स। तो टाइप्स इसके है, फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट आ गया आपका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, मैं ROR से रिप्रेजेंट करूँगा, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज ROR रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड आपका आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आज हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को फर्स्ट है आपका इनिशियल, तो हम इनिशियल के ऊपर आते हैं। ये मैंने लिख लिया फर्स्ट। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप लोग जैसे कि समझ रहे हैं कि इनिशियल का मतलब है दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। हम JEE की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे लेकिन हम पूरे साथ साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो लेक्चर बड़े बनेंगे लेकिन वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखा करो, तभी आपके फायदेमंद ये वीडियो बनेगी। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब आपको पता है कि इनिशियल मीन्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, इट इज़ द, अब यहाँ पे लिखा मैंने स्टार्टिंग, आपको केवल समझनी है ये चीज़, क्या यहाँ पे JEE मीन से कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द
रिएक्शन, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है रिएक्शंस का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका रिएक्शन का। अब यहाँ पे ये आ गया आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ उतारूंगा मैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा आई थिंक। मैं कैमरे के ऊपर देख लेता हूँ पहले, तो देखिए विजिबल है। एक तरफ आपका ये टाइम टेकन ले लिया क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ से समझेंगे, और एक तरफ आपका ले लिया कंसंट्रेशन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट्स की लेंगे और प्रोडक्ट्स की, दोनों की लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस से दैट रिएक्शन, जब आपकी रिएक्टेंट की जो पहली कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट आपकी पहली कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डेंस वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो यहाँ से देखिए कि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब वो मतलब क्या बोलते हैं, टाइम के अकॉर्डेंस वो कम होती रहती है। तो ये आपका एक रिएक्टेंट हो गया, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये कंसंट्रेशन आपकी हो गई प्रोडक्ट की, पहले कम थी लेकिन बाद में टाइम के अकॉर्डेंस वो ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे आपको कई बार, अभी तक मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो आप समझेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इनवर्ड डायरेक्शन आपका सेम है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आप सेम है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। ये एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम अटेंड करता है। तो याद, मेरी एक यहाँ पे नोट लिखिएगा, जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है एट स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसकी क्या होती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब इसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरू में कम होती है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन शुड मिनिमम होती है एट स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, शुड बी मिनिमम एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो ये है आपका इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ होती है। अब इसके बाद हम करेंगे, पहले हम इनिशियल करेंगे फिर इंस्टेंटेनियस करेंगे, एवरेज आपकी लास्ट में चलेगी क्योंकि पहले आपको इन चीज़ों के बारे में, अब आई थिंक आप इनिशियल्स के बारे में समझ गए होंगे व्हाट इज़ द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम इसके बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट द मोमेंट ऑफ टाइम। तो लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन एट द मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंटम जब आपकी ये मोमेंट में होगी, मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस, इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस में। ठीक है जी, तो इस चीज़ को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की बात अब हम इसमें करेंगे। तो अब यहाँ पे आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस को, लेकिन यहाँ पे हमने इनिशियल में dx, लेकिन ये स्मॉल होता है तब हम इसको dx और बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात याद रखने की है कि इंस्टेंटेनियस में dx बाई dt यूज़ होता है और इनिशियल में डेल्टा x बाई डेल्टा t यूज़ होता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे लिखेंगे दे हैव अ वेरी लेस टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे जो है इसमें यही याद रखिएगा, हेंस जो आपका डेल्टा टी होगा लिमिट इज ज़ीरो होगी, उसकी डेल्टा टी की लिमिट हमेशा ज़ीरो होगी। ये आपको केवल याद रखनी है, मैं बाद में समझाऊंगा जब जेई का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और बहुत जल्द मैं जेई का क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या इसके बाद भी करवा सकता हूँ। अब आ गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर थर्ड है
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये डायग्राम आपको अभी लग रहा है कि इजी है, लेकिन ये इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अभी प्रैक्टिकल्स नहीं किए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ें इजीली समझ आती है, ठीक है, स्कूल में ऐसे करवाते नहीं हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या चीज़ होती है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वही होती है आपकी, इसमें क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन डेफिनेशन इनकी सेम ही रहेगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात भी होती और प्रोडक्ट की बात भी होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called as average rate of reaction। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम उस चीज़ को बोलेंगे। ये आपको चीज़ याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज़ ए डिनोटेड बाय, ये भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इट इज़ ए डिनोटेड बाय, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? बाय एक्स के ऊपर बार, ठीक है जी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लोग देखेंगे। अब एक्स बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हर एक पॉइंट पे ये चेंज हो रही है, तो इसमें लिमिट्स लेने की बात ज़रूर आएगी। तो ये आपका इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। कभी भी आपसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो पूछेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे है, आप लोगों को पता है एक्स बार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, x2 आपका फाइनल और x2 आपका ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे कि आपका x बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, ये समझ गए आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपकी फाइनल, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल टाइम, ये आपका इनिशियल टाइम, ये आपको अभी याद रखनी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी एक चीज़ और याद रखिएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, ये आपको केवल समझने के लिए न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हम सॉल्व कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स को? तो अब देखिए यहाँ पे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। मेरी एक बात यहाँ पे नोट रखिएगा, फर्स्टली नोट, प्लीज़ नोट दैट पॉइंट। अब ये नोट की बात है, वहाँ पे नोट लिख लीजिए। नोट की पहली बात है, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में अपीयरेंस पूछे तब आप प्रोडक्ट लेंगे हमेशा। अपीयरेंस पूछे आप तो आप फॉलो करेंगे प्रोडक्ट्स को, तब आप कंसंट्रेशन करेंगे प्रोडक्ट की, ये मेरी याद रखिएगा बात। और जब आपसे डिसअपीयरेंस पूछेंगे, डिसअपीयरेंस, तब आप क्या करेंगे? फॉलो करेंगे रिएक्टेंट को। ये चीज़ें आप लोगों को आनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद हम इसको करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम हेबर प्रोसेस ले लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द हेबर प्रोसेस, आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। N2 प्लस 3H2, ये आपकी इस तरीके से होती है, फॉरवर्ड भी और इनवर्ड भी। तो NH3 to NH3 इसको बोला जाता है, ये गैस होती है। तो ये आपको लिखना। अब इसका आपको फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे लेंगे हम माइनस डेल्टा डेल्टा N2 अपॉन, कंसंट्रेशन का साइन भी साथ में लगाइएगा, ओके, डेल्टा T इज यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये कंसंट्रेशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन माइनस का। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3, ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे कई सोच रहे हैं कि माइनस क्यों है? माइनस पता है क्या है? नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे रखिएगा याद। ये है, यहाँ पे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव साइन क्या होता है। तो यहाँ पे रखिएगा नेगेटिव साइन क्या शो करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ये याद रखना। लेकिन नेगेटिव नहीं लेनी है, ये नेगेटिव साइन ओनली शो करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मेरी इस बात को याद रखिएगा। लेकिन नेगेटिव साइन नहीं लेना है न्यूमेरिकल में। नेगेटिव साइन शो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द पॉजिटिव साइन शो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। व्हाई, ये अब हम समझेंगे, ओके। तो अब आपका जैसे कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने आपको डायग्राम करवाया।
यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ज्यादा से धीरे धीरे वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। डिक्रीज होने के कारण हमें ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन विल बी शो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन शो द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये चीजें आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब हम अगला एक और टॉपिक कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। बार बार क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो अब यहाँ पे है एक न्यूमेरिकल आपको इजी पूछा है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, प्लीज लिखिएगा। तो ये एग्जाम आपके इन दो बोर्ड्स में पूछा गया है। जैसे कि मैंने आपकी बुक्स को जब फॉलो किया था, प्रदीप की बुक्स और दिनेश की बुक्स को, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द डिसअपीयरेंस। अब डिसअपीयरेंस का मीन्स क्या आ गया, यहाँ पे करवाया आपको डिसअपीयरेंस मीन्स द फॉलो ऑफ रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे आता है व्हाट इज द कैलकुलेट डिसअपीयरेंस ऑफ H2 व्हेन 5 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म 10 सेकेंड। तो अब अमोनिया की बात आई तो अमोनिया किससे फॉर्म होता है, हैबर प्रोसेस से। तो हैबर प्रोसेस पहले लिखिए N2 प्लस H3H2 दैट दे विल गिव 2NH3। अब मैंने यहाँ पे बोला है जब कभी भी डिसअपीयरेंस आए इट मीन्स इट कैन फॉलो अ रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट को फॉलो करेगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इसका। देखिए तो यहाँ पे अब देखिएगा इसमें लिखा है कैलकुलेट डिसअपीयरेंस ऑफ H2, केवल H2 की पूछी गई है, नहीं N2 की नहीं पूछी है, केवल H2 की। व्हेन 5 मोल, 5 मोल मीन्स आपका क्या हो गया, 5 मोल्स आपकी एक कंसंट्रेशन होगी अमोनिया की, 5 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म 10 सेकेंड। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात नहीं की जाएगी, तो इसको कैसे करते थे, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। फर्स्ट पे आपने नेगेटिव लगाना है, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन T। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तब एग्जामिनर आपके इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है, बिकॉज नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ये बात याद रखिएगा। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन शो कर रहा है रिएक्टेंट की। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन शो कर रहा है -1/3 एज इट इज, डेल्टा H2 आपको ये पूछा गया है और डेल्टा T। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है कि 5 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म इन 10 सेकेंड। 5 मोल ऑफ अमोनिया, मोल मीन्स कंसंट्रेशन में, और 10 सेकेंड मीन्स सेकेंड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 1/4। अब आप नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ नेगेटिव साइन यही शो करना कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। तो अब डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, जब ये 3 ऊपर इस साइड चला जाएगा तो आएगा 3/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75। अब रेट ऑफ रिएक्शन की आपको यूनिट लिखवाई मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड, तो रेट ऑफ रिएक्शन की लिखनी है मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कल हम रेट लॉस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो उसके लिए आपको कल मिलते हैं रेट लॉस के साथ। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो, तभी आपके लिए इजी रहेगा। न्यूमेरिकल्स भी हम इजीली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये SN1 और SN2 में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। ओके।